आदरणीय राजेंद्र जी चाचान साहब और बहुत बहुत धन्यवाद दूं मैं। 1 या 2 दिन के नोटिस पे थे, इतनी बढ़िया मीटिंग बुला के दी है। आदरणीय सुचित्रा जी, परिवार के साथ में बहुत पुराना और बहुत गहरा संबंध मेरे पिताश्री, मेरे माँ का सबका रहा है। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आज मीटिंग में पहुंचे हो और मीटिंग में कौन थाने चुनाव तक अड़ी रहना बाजन जाना जयपुर चला जाइए अड़ी रहना थाना है। मेरे भाई अनिल जी चाचा साहब, थारो भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। मैंने टिकट मिली तो सबसे पहले फूल को गुलदस्तों थे लेके आया। मैं थारो कह सकता हूं धन्यवाद दूं। हमारे बड़े भाई प्रधान जी ढिल साहब बहुत बढ़िया भाषण दियो और सारी बातें बताई हैं। किसान नेता हैं, थारो भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं, जिनके नेतृत्व में जिला कांग्रेस आगे बढ़ रही है। दादरी साहब, चेयरमैन महोदय मोनिका जी और प्रियंका जी हमारे तारनगर से चेयरमैन हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सम्मानित मंच, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण जो इस प्रोग्राम में आए हैं, आप सबका मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं। मैं पूरी लोकसभा क्षेत्र के हर तहसील में जाकर कांग्रेस परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहा हूं। उसी के तहत आज आपके बीच नौहर में आया हूं। मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे इस तरीके का आपका गर्मजोशी के साथ स्वागत मेरे को मिलेगा। खुले मन के साथ में और इस जज्बे के साथ में आप मेरा स्वागत करोगे। एक बात तो ऐसी एहसास होती है कि मेरे पिता की राजनीति जो इतने लंबे समय चली और 10 साल के कार्यकाल के अंदर जो मैंने कार्य किया है, एक बात तो तय है, इन बातों से दिखता है कि मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तभी आप लोगों ने आज इतना आशीर्वाद खुले मन से दिया है। दिल साहब, पार्टी कौन काटे हुए एक आदमी कटवा दियो। मैं कभी सोचे कौन जिंदगी के अंदर एक हमारे राजनीति की शुरुआत सभी मेरा परिवार का सदस्य हो, मैंने स्वीकार करी तो एक 2-5 मिनट की बात कर लूंगा। मेरे दादा ने 1977 में राजनीति शुरू करी थी, एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। मारो निशान भी शेर को है करतो और दादो भी उसे घाट कौन था। वह राजनीति शुरू करी 1977 में। पहले चुनाव लड़े, 800 वोटों मार गया। फिर दूसरा चुनाव लड़े, जीत गया। दूसरे चुनाव के अंदर ही पिता ने भी चुनाव लड़ा दिया तारनगर की, तू भी उड़े लड़ मैं लड़ूंगा। दोनों चुनाव लड़े। पहले जमाने में तो चुनाव लड़ने की बड़ी बात मानता था, बात अच्छी छोटी होने लगी। जरा चुनाव क्यों लड़े है, यो दिक्कत आजकल उल्टी हो रही है। पहले तो ठीक हो कर तो ये सोचे लड़े क्यों है यो, या यो कौन लड़े, ये लड़ावे है, ये जनता को प्यार लड़ावे। और फिर ये राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो हमारा है, सादुलपुर विधानसभा, इसके अंदर पिताश्री का और दादा ने मिलकर विधायक की राजनीति करी। लड़ते गए और हारता गया, लड़ते गए और हारता गया। ये भी कोई नहीं चुनाव जीते हैं, मैं कोई 11 चुनाव लड़ लिया एमएलए का, जीते मैं 3 या 8 हारे ही आया। पर मैं मारो साथ कदे कौन छोटे लोगों को, क्योंकि मैं जीतने के लिए और हारने के चुनाव को लड़ता, मैं लोगों के लिए चुनाव लड़ता। एक वक्त सोच, जब एक व्यक्ति से हमने 3 बार, हमारे इंद्र सिंह जी पुनिया साहब 3 बार में लगातार चुनाव हारे 15 साल से। आदत पड़ गई, कार्यकर्ता मायूस होने लगी हो, पर जीतोगा भी कौन जीतोगा। पर मारे कोई ऐतराज को नहीं हो, मैं झटकायो पिछड़ फिर 4 पड़ता गाँव में ब्याह शादी कान मकान। तो वह जनता के बीच में रहने को जो तरीकों लोगों को एक विश्वास हो, हमारा लोग जिनके लिए मैं लड़ता झगड़ता खड़े रहता हमेशा। मास्टर दीपचंद जी उनके लिए लड़ता था तो खड़ा रहता था हमेशा। वो प्यार तो वो प्यार और वो ताकत थी, उस ताकत के बदौलत भैरव सिंह शेखावत जी ने 1991 में एक सरपंच को टिकट दी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। उसका नाम राम सिंह कसवां जी था।
1991 में सफर जब शुरू हुआ, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को खत तो कौन खुली नजर चूरू के अंदर 168 वोटों से शुरुआत की थी राजनीति की। बहुत लंबा क्षेत्र था पहले हमारे पास में, लाडनू और डूंगरगढ़ हुआ करते थे। हम चलते गए, काम किया, मेहनत करी। उस टाइम तो DI जीप होया करती, धीरे धीरे चलती, सिंगल सिंगल रोड होया करती। कल पहुंचता तो रात 9 हो जाता। आज तो जमाना बदल गया, मोबाइल चल रहा है। मैं पहुंचा को नहीं, मोबाइल पर नहीं पहुंच जाए, सारी खबर ना। राजनीति के अंदर भाईचारे को बनाते हुए किसी से द्वेषता कभी रखी नहीं, शुद्ध साफ सुथरी राजनीति करने का काम पिताश्री ने किया। और भैरव सिंह शेखावत जी ने उनको राजनीति के अंदर बीजेपी के अंदर शामिल करवाया और बीजेपी से शुरुआत करी गई। कुछ वक्त चला, लगातार चुनाव जीतते गए। 2014 के अंदर से हमारे लोकसभा क्षेत्र में एक नेताजी हैं, जिनको मैं नेता मार नेता बोलता हूं। नेता ने मारने की इनकी आदत पड़ी है। नेता मार नेता है वो। काफी नेताओं का जीवन बर्बाद कर दिया उन्होंने। और उनकी एक नजर पड़ी कि 2014 में पीछे पड़ गया, टिकट ना दो। राम सिंह जी की टिकट कटवाने के पीछे उन्होंने बहुत बड़ा एक चाल चली, पर पार्टी में कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हुए थे और उनके बदौलत पार्टी ने पिताश्री की टिकट तो काटी, पर एक बेटे के रूप में मुझे टिकट देने का काम किया और हमने हमारा सफर शुरू किया। विकास के पथ पर चलकर एक नए आयाम खड़े करे विकास के, अपने नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम किया, नई रेलें चलाने का काम किया। किसान बीमा के अंदर जब ये योजना चालू हुई 2016 में, इसको आगे होकर आगे लड़ाई लड़ी इसकी। और आप बताते हैं खुशी है कि 7400 करोड़ रुपए से ऊपर का क्लेम किसान के खाते में सीधे जेब के अंदर आया है। अनेकों राष्ट्रीय राजमार्ग, अनेकों हाईवे चल रहे, 3200 करोड़ रुपए से ऊपर का रेलवे का काम चल रहा है। जब मैं संसद में गया था तो हनुमानगढ़ सादुलपुर ट्रैक का मीटर गेज ही थी, ब्रॉडगेज कन्वर्जन को नहीं हुए थे। 3 ब्रॉडगेज कन्वर्जन का काम किया, नई ट्रेनें चली, विद्युतीकरण करवाया गया। 29 नई ट्रेनें चलाई लोकसभा क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र को जोड़ने का काम करती है। और आज हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर में चले जाओ तो चूरू के किसी न किसी स्टेशन से आप कहीं पे भी पहुंचने का काम कर सकते हो। वो काम मेरा था, वो जिम्मेदारी मेरी थी सांसद के रूप के अंदर। और आज हम इस लेवल पे आ गए हैं कि पटरी 1 के बजाय हम 2 करने का काम शुरू कर चुके हैं। रतनगढ़ से चूरू, चूरू से सादुलपुर 1000 करोड़ की लागत से रेलवे के डबलिंग का काम भी कर रहे हैं। बढ़िया, हमने वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक बना के चूरू में खेलों को आगे बढ़ाया। अब कई लोग तो कहते हैं ये तो सरकार ही तो बनवा लियो। सरकार होती तो एक ही क्यों बने हो? 10 साल में 25 का 25 बनवा लेता। ट्रैक तो एक ही है और पूरे राजस्थान में ही एक है। हिंदुस्तान के अंदर मात्र 5 ट्रैक है जो ओलंपिक्स एसोसिएशन के द्वारा सर्टिफाइड है, जो ओलंपिक लेवल का कोई इंटरनेशनल ट्रैक बनवाने का काम किया। मेहनत करिए, काम के पीछे भागे हैं। बीमा खाली चूरू लोकसभा क्षेत्र में क्यों आया? आस पड़ोस वाला क्यों को नहीं आवा है? छोरो किम किम काम करे तो काम पर माटी तो ना गिरो, धन सही ना हो तो हम काम करके चले गए, ईमानदारी से काम करा हमने, लोगों के बीच में रहे। पिताश्री अलग, मैं अलग, हमारी माता जी भी विधायक रह चुकी हैं। तीनों जनों ने कभी नौहर के अंदर तो मैं कभी 1 या 2 बार चुनाव में पड़ता करता था। मेरी माता जी आया करती थी आप लोगों के बीच के अंदर। हमने परिवार के रूप में इतने बड़े हमारा इस लोकसभा परिवार चूरू को सींचने का काम किया, घर घर तक पहुंचने का काम किया, मेहनत करते रहे। पर वो एक नेता मार नेता, उनकी ये सोच थी कि आगे न बढ़ जाए। ये सामंतवादी सोच रही है हमेशा उन लोगों की कि कोई आगे बढ़ रहा है उसको नीचे दबा दिया जाए। कौन बनेगा, कौन विधायक का चुनाव लड़ेगा, कौन सांसद का चुनाव लड़ेगा, कौन बीडीसी का चुनाव लड़ेगा, वो एक व्यक्ति, वो एक नेता फैसला करना चाहते हैं। ये चलेगा नहीं। प्रजातंत्र के अंदर उसकी खूबसूरती ये है कि फैसला जनता करती है, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। हम जनता की आवाज है, जनता का ये तंत्र है पूरा। लोकतंत्र किस बात को बोलते हैं हम कि लोग अपना फैसला करें कि मेरा नेतृत्व कौन करेगा। कोई एक व्यक्ति करने लग जाएगा तो प्रजातंत्र की खूबसूरती मिट जाएगी। सोन जी 2 तारीख में जब मैं ये खबर पढ़ी थी, मैंने पता भी कौन तो 1 तारीख में तो मैं चूरू के अंदर मेरी मीटिंग ले तो कलेक्टर के साथ में 5 मीटिंग चाली मेरी। 2 तारीख के रात के बाद में मैं भी सोच तो रहे हो कि गलती कड़ा होगी अपनों।
क्या अपन ने विकास के काम नहीं करवाए? क्या अपन जनता के बीच में नहीं रहे? क्या अपन ने जनता के मुद्दों को नहीं उठाया? 96% मेरी अटेंडेंस है लोकसभा के अंदर। हर मुद्दे को मैंने छूने की कोशिश करी। एक पैर लाहौर में रहा तो एक पैर एग्रीकल्चर मंत्रालय के अंदर रहा, एक पैर भादरा में रहा तो एक पैर पार्लियामेंट में रहा। दौड़ते रहे, भागते रहे। पार्टी ने जो जिम्मेदारी थी उस काम को ढंग से निभाया। नमो ऐप की बात करो, किसी की बात करो, हर चीज में अपना नंबर अव्वल रहा। तो कसूर क्या था मेरा? ये बात मैं अपने आप से 50 बार पूछता गया। लोगों के मेरे बहुत फोन आए जिन्होंने मेरे सफर में साथ दिया था। उनकी आंखें नम थी और वो विश्वास था कि हम अपने साथ खड़े हैं, हम आपका साथ कभी छोड़ेंगे नहीं। ये अन्याय है, ये घोर अन्याय है। और चुनाव लड़ना ही कोई मकसद नहीं था। 47 साल हमने चुनाव लड़ा है विधायक का। पार्टी ने एक बार ही कही थी बात कि इस बार का विधायक का चुनाव राहुल कुशवाहा जी आपके परिवार से कोई नहीं लड़ेगा, कोई और लड़ेगा। एक ही बार कहा था आपने, न कहीं खबर पड़ी होगी न कहीं टीवी में आया होगा कि सांसद राहुल कुशवाहा अपनी माता जी की टिकट के लिए आज दिल्ली में इससे मिले या जयपुर में उससे मिले, कहीं नहीं मिले। एक बार कहा, टिकट छोड़ दी, दिलाई उनको जिनके सामने हमने सालों साल तक चुनाव लड़े। रिजल्ट कुछ भी रहा हो पर हमने पूरी मेहनत करके उन्हें साथ दिया। टिकट मुद्दा नहीं, मुद्दा अपना स्वाभिमान था, मेरे लोगों का प्यार था, आप लोगों का आशीर्वाद था। और 2 तारीख के बाद में मैंने भाई कई बार घंटियां करी कि आखिर मेरा गुनाह तो बता दो। गुनाह बताने वाला कोई मिला नहीं। मेरे जुल्म की सजा जो दी उन लोगों ने जो दी जिनके खुद वो अपने आप को किस मुंह से कह सकते हैं। उन्होंने उनका जीवन कैसा रहा है आप लोग तो कम जानते हैं कि चूरू वाला ज्यादा भुखेड़ा में जाओ जाना है। मैं 8 तारीख को आया मेरे गृह तहसील राजगढ़ के अंदर और जिस तरीके की अपार भीड़ और मेरे कार्यकर्ता पूरे लोकसभा क्षेत्र से आए थे, मुझे लगा कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं बची है, मुझे आवाज उठानी पड़ेगी, मुझे उन लोगों का मान सम्मान रखना पड़ेगा। और ये 2024 का चुनाव इस चूरू लोकसभा क्षेत्र के आम जन का, 36 कौम का आत्मविश्वास का के साथ कहता हूं कि ये अपना चुनाव है मित्रों, ये चुनाव आपका है। राहुल कुशवाहा कुछ भी है ही नहीं, जो कुछ है ये आपका है। आत्मसंदेह का, स्वाभिमान का चुनाव है। जनता को लड़ना पड़ेगा और फैसला करना पड़ेगा कि क्या हमने आजादी इस बात के लिए पाई थी कि आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। बहुत मेहनत करी हमने, आप लोगों के बीच में रह के काम किया। आपको चुनने का हक होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को चुनने का हक नहीं होना चाहिए। मैं इन्हीं मुद्दों के लेके चला हूं। ये चुनाव आप लोगों पर समर्पित है। कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत। उन्होंने जनता की भावना के अनुसार मुझे स्वीकारा है, मुझे पार्टी में शामिल किया और एक नई जिम्मेदारी दी है, एक सांसद के रूप में आपका प्रत्याशी बनाया है। मैं पूरी टीम का, मेरे सभी विधायक, प्रधान, सभी चेयरमैन जो पूरे पार्टी के बड़े नेतागण बैठे हैं, सबका धन्यवाद देता हूं। पहली दफा मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैं कहीं बाहर हूं। मुझे लगा कि जिस तरीके की राजनीति अपन ने करी उससे अपन ने किसी के बीच में कभी द्वेषता नहीं पाली, सबके साथ सम्मान आदर किया। विचारधारा से इंसान लड़ते हैं। मैं अमित भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमेशा आपने हौसला अफजाई करी और साथ निभाने का वादा किया और आपका साथ इन लोगों के साथ में आज मुझे नजर आता है। चुनाव बहुत लंबा है, समय भी बहुत कम है, क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा है। 27 तारीख को अपन नामांकन पत्र भर रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आइए इस चुनाव के ऊपर, ये तेरी मेरी की चुनाव नहीं होगा। इस चुनाव के ऊपर नजर पूरे राजस्थान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नजर है। चूरू लोकसभा में इस बार होगा क्या, जागना पड़ेगा अपने को। ये अपने आने वाले बच्चों के भविष्य का चुनाव है। ये जीता जागता इंसानियत के स्वाभिमान का चुनाव है। और चुनाव में मैं आप लोगों का साथ मांगने के लिए आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप साथ निभाओगे। मैं राहुल कुशवाहा नहीं हारेगा, इंसानियत हारेगी, स्वाभिमान टूट जाएगा। कल को आप ये मांग के चलना
कि बहुत गलत इसका असर पड़ने वाला है हमारे आने वाले जीवन के ऊपर। इसलिए हमने आजादी नहीं मांगी थी, इसलिए हमने लड़ाइयां नहीं लड़ी थी। सामंतवादी सोच के लोग जो कल भी दबाया करते थे आज भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। टूटेंगे नहीं, लड़ेंगे, और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राहुल जी।